वे लोग अभी देहरादून से 6 मील दूर थे। राजपुर में अपने आगे आगे मार्ग पर जाते हुए उन्होंने एक और सन्यासी को देखा। एक और सन्यासी, कृपानंद ने कहा, पहाड़ों के शीत से डरकर मेरे समान भाग आया होगा। अखंडानंद ने कहा, वैसे कृपानंद, संसार में हमारे अतिरिक्त भी सन्यासी हैं। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। शारदानंद की दृष्टि भी उस पर पड़ी। वह इतनी दूर से उनके गुरु भाई तुरानंद जैसा लग रहा था। स्वामी ने उसे ध्यान से देखा। अरे यह तो हरि है, अपना हरि। और वे हरिनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, स्वामी तुरानंद। वे लोग बड़े आनंद से मिले। अब वे 5 हो गए थे। हरि, कैसे हो? स्वामी ने पूछा। मैं तो भला चंगा हूँ, तुरानंद बोले। तुम ही कुछ ढीले लग रहे हो और गंगाधर तो एकदम निढाल लग रहा है। हाँ, ये दोनों कुछ अस्वस्थ हैं, शारदानंद ने कहा। हम गंगाधर की चिकित्सा के लिए ही देहरादून जा रहे हैं। और तुम? मैं तो अपने भ्रमण के संदर्भ में गंगोत्री से लौटकर यहाँ राजपुर में एक एकांत स्थान खोजकर ठहरा हुआ हूँ और साधना कर रहा हूँ। तुरानंद हंसे। और कुछ साधा हो न साधा हो, किंतु पुलिस वालों को मैंने साध लिया है। पुलिस वालों को? उनसे तुम्हारा क्या काम? सब चकित थे। मुझे अकेले रहते देख पुलिस के गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी मेरे पीछे पड़ गया। जाने उसे मेरे विषय में क्या संदेह था। या तो वह मुझे किसी विदेशी शक्ति का जासूस समझता था, या फिर कोई सशस्त्र क्रांतिकारी। चोर डाकू क्यों नहीं? कृपानंद ने पूछा। तुम्हें देखता तो यही समझता, तुरानंद हंसे। मैं साधना करने बैठता तो वह आ धमकता, कहता कि इस युग में असली साधु होते ही कहाँ हैं, सारे अपराधी ही तो साधु का वेश बनाए घूमते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हिंदुओं को कलंकित करने के लिए यह सब विधर्मियों और विशेषकर ईसाई पादरियों का दुष्प्रचार है, किंतु वह नहीं माना। जब मेरा धैर्य चूक गया तो मैंने उसे बहुत डांटा और कहा कि यदि वह फिर मेरे पास आया तो मैं उसे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा और किसी ऊंची पहाड़ी से खड्डे में फेंक आऊंगा। वह हंसा। तुम पुलिस से भी नहीं डरते? मैंने कहा, मैं यमराज से भी नहीं डरता। पुलिस किस खेत की मूली है? मैंने उसे बताया कि मैं हिंस पशुओं से भरे हुए वनों में निशस्त्र घूमता रहता हूँ, इसलिए संसार रूपी वन के क्षुद्र हिंस जीव पुलिस से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तो इस तपस्या के ढोंग से तुम्हें क्या मिल जाएगा? आत्मा की मुक्ति, मैंने कहा। यह मत पूछना कि मुक्त ही कराना है तो देश को मुक्त क्यों नहीं कराता। यही तो पूछना है, उसने कहा। तो सुनो, मैंने कहा। मुक्त व्यक्ति ही देश को मुक्त करा सकता है। देश अंग्रेजों से मुक्त हो भी जाए तो यहाँ के लोग मुक्त हो जाएंगे, यह बात दावे से कोई नहीं कह सकता। मैं माया से मुक्त होने की तपस्या कर रहा हूँ। यहाँ सब माया के बंदी हैं। जो माया से मुक्त हो गया उसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। तो उसकी समझ में आ गया? शारदानंद ने पूछा। कह नहीं सकता, किंतु अब वह मेरा भक्त है। आप मेरे साथ होंगे तो आपकी भी सेवा करेगा। हरि का विचार बुरा नहीं है, स्वामी हंसे। हमें ठहरने का स्थान भी चाहिए और गंगाधर की चिकित्सा भी करानी है। यदि हम इसके पुलिसिया भक्त के पास चलें और वह हमें कारागार में बंद कर दे तो ठहरने का स्थान भी हो जाएगा और कारागार के अस्पताल में गंगाधर का उपचार भी हो जाएगा। और कारागार में रहना अपने आप में तपस्या भी है, शारदानंद हंसे। वे लोग देहरादून के सिविल सर्जन डॉक्टर मैक्लारेन के पास आए, जिनके लिए टिहरी राज्य के दीवान ने उन्हें परिचय पत्र दिया था। डॉक्टर ने पत्र देखकर उनका स्वागत किया, किंतु 5 साधुओं को देखकर वह विशेष प्रसन्न नहीं था। मैंने तो सुना है कि हिंदू साधु अस्वस्थ होने पर अपनी चिकित्सा नहीं कराते, अपना रोग दूर करने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर ने कुछ वक्रता से अटक अटक कर हिंदी में कहा।
उसकी भाषा संबंधी कठिनाई देखकर स्वामी ने अंग्रेजी में कहा, हमारे देश में सन्यासियों की भी विभिन्न कोटियाँ और श्रेणियाँ हैं। अपनी चिकित्सा न करवाने वाले सन्यासी भी होते हैं, किंतु हम लोगों का आयुर्विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से कोई विरोध नहीं है। चिकित्सा को हम अपना और डॉक्टर का कर्म मानते हैं, जिसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है। डॉक्टर ने चकित होकर स्वामी की ओर देखा। ऐसी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हम सब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। डॉक्टर जैसे संतुष्ट हो गया और उसने अखंडानंद की अच्छी तरह परीक्षा की। इन्हें ब्रोंकाइटिस है, अंततः उसने कहा, और बहुत पुराना है। ऐसी अवस्था में ठंड से दूर रहना चाहिए। पहाड़ों पर जाना इनके लिए मृत्यु के निकट जाना है। इन्हें पहाड़ों से नीचे ही नहीं, पहाड़ों से दूर ले जाइए और दवा लिख कर दे रहा हूँ, उसका सेवन करवाइए। तुरानंद की गुफा में न अखंडानंद के लिए विश्राम की व्यवस्था हो सकती थी और न ही वे पांचों गुरु भाई उसमें रह सकते थे। तुरानंद का गुप्तचर विभाग वाले उस डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी से परिचय नहीं था। वह कहाँ रहता था यह वे भी नहीं जानते थे। वैसे स्वामी उसके पास जाना भी नहीं चाहते थे। वे सारे नगर में खोजते फिरे, किंतु उन्हें ढंग का न कोई मंदिर मिला, न ही धर्मशाला जिसमें वे अस्वस्थ अखंडानंद के साथ ठहर सकते। बहुत खोजने पर भी जब कोई स्थान नहीं मिला तो स्वामी की दृष्टि एक अधबने मकान पर टिकी। मकान बनते बनते रुक गया था। न तो वह पूरा हुआ था और न ही उसमें कोई निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी ने उसमें प्रवेश किया। एक साधु को घर में प्रवेश करते देखकर चौकीदार दौड़ा आया। क्या बात है साधु महाराज, आप किसको खोज रहे हैं? खोज तो मैं ईश्वर को रहा हूँ। स्वामी हंसे। शायद उसी ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, चौकीदार बोला। जानता हूँ, वैसे जिस ईश्वर को मैं खोज रहा हूँ वह व्यक्ति नहीं है। स्वामी हंसे। भाई, हम 5 सन्यासी हैं। हम में से एक बहुत अस्वस्थ है, अतः हम यात्रा नहीं कर सकते। देहरादून में हमारे पास रुकने का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अनुमति दो तो तुम्हारे इस अधबने मकान में कुछ दिन ठहर जाएं। चौकीदार कुछ विनीत हो गया। महाराज, अनुमति तो सेठ जी से लेनी होगी, जिनका मकान है। वे कहाँ मिलेंगे? वे यहाँ नहीं आते, मैं ही उनके पास जाता हूँ। तो भाई, उनसे कहो कि बाहर से आए 5 सन्यासी बड़े कष्ट में हैं। वे आपके इस अधबने मकान की छत के नीचे आश्रय चाहते हैं। जिस दिन हमारा साथी कुछ स्वस्थ हो जाएगा हम चले जाएंगे। चौकीदार चुपचाप खड़ा रहा। हम अपने अस्वस्थ साथी को यहाँ दीवार की ओट में छत के नीचे लेटा देते हैं ताकि उन्हें ठंडी हवा न लगे। स्वयं नगर में कोई और ठिकाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। स्वामी ने प्रस्ताव रखा। तब तक तुम अपने सेठ जी से अनुमति ले आओ। यदि हमें संध्या तक नगर में और कोई ठिकाना नहीं मिला और तुम्हारे स्वामी ने अनुमति दे दी तो हम यहाँ रुकेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। कहाँ? चौकीदार ने कुछ चकित होकर पूछा। भगवान का संसार बहुत बड़ा है। चौकीदार सन्यासी की सज्जनता पर मुग्ध था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बड़ी कृपा होगी महाराज, आप मेरी स्थिति समझते हैं ना मैं सेठ जी से पूछे बिना आपको यहाँ ठहरा सकता हूँ और न ही साधुओं का निरादर करने का पाप कर सकता हूँ। इच्छा तो स्वामी की ही चलेगी। इच्छा तो स्वामी की ही चलेगी, स्वामी बोले, किंतु वह स्वामी तुम्हारा सेठ नहीं, ईश्वर है, संसार का स्वामी। आप ज्ञानी हैं महाराज। स्वामी आत्मलीन से पलटन बाजार में से निकल रहे थे कि एक दुकान में से उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा। उसका चेहरा उन्हें कुछ परिचित सा लगा, किंतु यह व्यक्ति पूरे साहबी ठाट में था और उसके साथ जो स्त्री थी वह भी पाश्चात्य पहनावे में थी। यह हृदयनाथ नहीं हो सकता। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट कलकत्ता में हृदय उनका सहपाठी था।
वह बंगाली इतना साहब तो हो सकता है, किंतु उसके साथ यह महिला, यह तो किसी प्रकार भी बंगाली नहीं थी। तभी हृदय की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने भी जैसे ध्यान से देखा और पहचानने का प्रयत्न किया। नरेंद्र तुम? हाँ मैं ही हूँ, स्वामी ने कहा। तुम हृदय ही हो ना? हाँ, तुम्हारा पुराना सहपाठी। यहाँ एक स्कूल में अध्यापक हूँ और ये मेरी पत्नी है, उसने कहा। स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया ही था कि स्त्री ने हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा लिया, किंतु स्वामी ने हाथ ना मिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा वेश कुछ बदला हुआ है, हृदय ने कहा। बहुत कुछ बदल गया है, वेश भी और परिवेश भी, स्वामी ने कहा। मेरी माया मर गई है। मेरा भी बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, हृदय ने कहा। मैंने ईसाई धर्म और समाज को स्वीकार कर लिया है। मेरी पत्नी भी ईसाई है, यह बंगाली भी नहीं है। स्वामी सोच ही रहे थे कि वे हृदय से अखंडानंद को आश्रय देने को कहेंगे, किंतु वह बात उनकी जिह्वा पर आते आते रुक गई। नहीं, यह संभव नहीं है। जब कोई हिंदू ईसाई हो जाता है तो वह हिंदुओं का शत्रु हो जाता है। अच्छा चलता हूँ। हृदय को स्वामी की यह त्वरा समझ में नहीं आई और न ही उसे इसकी अपेक्षा थी। वह अपने एक पुराने सहपाठी से शायद बहुत कुछ कहना सुनना चाहता था। अच्छा, अभी तो देहरादून में ही हो ना? हाँ, 2-3 सप्ताह में यहीं रहूँगा, स्वामी ने कहा। तो किस दिन मेरे घर आओ, कुछ देर बैठेंगे, कुछ नई पुरानी बातें करेंगे। स्वामी को हृदय का व्यवहार अपनी अपेक्षा से अधिक मधुर लगा। वह उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे रहा था। भिक्षुक को जिस द्वार से भिक्षा मिलने की आशा होती है, वह उस द्वार पर अवश्य जाता है, स्वामी ने कहा। हृदय हंसकर रह गया और स्वामी आगे बढ़ गए। वे लोग दिन भर भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ वे टिक सकते। संध्या समय वापस लौटे तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चौकीदार का संदेश था। सेठ जी ने कहा है कि यदि उन सन्यासियों को ठहरने में कोई कष्ट नहीं है तो वे अवश्य ठहरे, चौकीदार ने बताया। उन्होंने कहा है कि यदि रुग्ण सन्यासी की औषध के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो वे कुछ सहायता कर सकते हैं। भगवान बड़ा दयालु है, स्वामी ने आकाश की ओर देखा। तुम्हारे सेठ भी पुण्यात्मा लगते हैं। ठिकाना तो मिल गया था, किंतु उपचार के पश्चात भी अखंडानंद का स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। अखंडानंद को इतना कष्ट क्यों है? शारदानंद ने पूछा। मुझे लगता है कि यह मकान सीलन भरा है। इतनी सीलन गंगाधर के लिए ठीक नहीं है। उसे शुष्क जलवायु की आवश्यकता है, स्वामी ने कहा। यह यहाँ रहकर तो यह सिविल सर्जन की औषध से भी ठीक नहीं हो सकता। हमें उसे किसी अच्छे स्थान पर रखना होगा। सब देख रहे थे कि स्वामी बहुत चिंतित थे। वस्तुतः जानते बूझते उनमें से कोई भी अखंडानंद को उस मकान में रखने का इच्छुक नहीं था, किंतु इस बाध्यता में कोई भी क्या करता। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तुरानंद ने कहा। नहीं, स्वामी बोले, भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि गंगाधर को कहीं और ले चलो। अगले दिन स्वामी हृदय के घर पहुँचे। वह स्कूल से आ चुका था और बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। स्वामी को अपने घर में प्रवेश करते देख वह कुछ विस्मित हुआ। उस दिन स्वामी जिस प्रकार उसे जल्दी छोड़कर भागे थे, उसके बाद उसे आशा नहीं थी कि वे उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आओ आओ, वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें मेरे इतनी जल्दी आने की आशा नहीं थी, ना उस दिन उतनी जल्दी जाने की आशा थी। बैठो। मुझे लगा शायद तुम मेरे धर्मांतरण से प्रसन्न नहीं हो और वैसे भी किसी ईसाई के घर का आहार स्वीकार नहीं करोगे। स्वामी बैठ गए। सन्यासी तो सात्विकता खोजता है और वह किसी भी धर्म, जाति और देश में हो सकती है। उन्होंने रुककर हृदय की ओर देखा।
तुम्हारे धर्मांतरण से मुझे कोई प्रसन्नता तो नहीं ही हो सकती। फिर भी तुम आए पुनः हिंदू बनाने के लिए? नहीं, मैं ऐसा कोई व्यापार नहीं करता। स्वामी बोले, मैं एक स्वार्थ से आया हूँ। सन्यासी और स्वार्थ? हृदय बाबू हंसे। एक समस्या है, उसी समस्या के कारण उस दिन भागा था और आज उसी के कारण आया हूँ। मेरे गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को ब्रोंकाइटिस ने जकड़ रखा है। मैं उसके लिए एक आश्रय खोज रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो उसे मेरे घर ठहरा सकते हो। तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? पत्नी की आपत्ति? नहीं, आपत्ति होगी भी तो वह अखंडानंद को घर से निकाल नहीं देगी, निश्चिंत रहो। स्वामी मुस्कुराए। और तुम्हें घर से निकाल दे तो? नहीं। हृदय बाबू भी मुस्कुराए। मैं इस घर में दृढ़ता से स्थापित हूँ। हाँ, कभी कभी मेरी पत्नी आग्रह करती है कि प्रातः की प्रार्थना में घर में उपस्थित सभी लोग सम्मिलित हों। तुम्हारे गुरु भाई को उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, प्रभु की प्रार्थना में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम प्रभु ईशा की उपासना करते हैं। जहाँ तक वह प्रभु की उपासना है वहाँ तक किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी और मेरे गुरु भाइयों को तो एकदम नहीं होगी। तो ठीक है, तुम अपने गुरु भाई को ले आओ। आ गए महाराज? हाँ भैया, आ गया। स्वामी ने उन्हें देखा तो चकित रह गए। अरे गंगा, तुम यहाँ? मैं तो तुमसे मिलने के लिए हृदय बाबू के घर जा रहा था। अखंडानंद स्वयं को और नहीं रोक सके, बोले, आप वहाँ नहीं जाएं तो ठीक है, मैं अब वहाँ रहना नहीं चाहता, वहाँ मेरा दम घुटता है। तुम उन्हें बताकर आए हो कि तुम उनका स्थान छोड़ रहे हो? नहीं। तो क्या कहकर आए हो? कहा कि टहलने के लिए जा रहा हूँ। सत्य नहीं बता सकते थे? सन्यासी और मिथ्या भाषण? मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। अखंडानंद कुछ उत्तेजित थे। वहाँ से निकला तो स्वयं नहीं जानता था कि मैं उसका स्थान सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। एक आवेश में टहलने के लिए निकला था और सचेत तब हुआ जब यहाँ पहुँच गया। यहाँ आ जाने के पश्चात अब मैं पुनः उनके घर में लौट जाने की बात भी नहीं सोच सकता। इसमें मिथ्या भाषण कहाँ है? कहो तो अब जाकर उनको बता आऊँ कि मैंने उनका घर छोड़ दिया है। रहने दो, इस स्थिति में तुम्हारा उनके घर जाना उचित नहीं है। स्वामी हृदय बाबू के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ 2 पादरी भी बैठे थे। हृदय बाबू ने स्वामी का स्वागत किया। आपके गुरु भाई तो सुबह से ऐसे टहलने गए हैं कि अभी तक लौटे ही नहीं। सन्यासी को देख पादरियों की आंखों में परायापन झांकने लगा। उसमें हृदय बाबू के लिए थोड़ा तिरस्कार भी था। ये मेरे कॉलेज में सहपाठी थे, नरेंद्र नाथ दत्त, हृदय ने बताया। सन्यासी हो गए हैं। अखंडानंद इनके ही गुरु भाई हैं। क्या लाभ उस धर्म का जिसके प्रचारक बनकर अपने एक रोगी साथी की चिकित्सा के साधन भी न जुटा सके? एक पादरी बोला। स्वामी ने उसकी ओर देखा। धर्म को हम अर्थोपार्जन का साधन नहीं मानते और संन्यास धारण कर हम न धन कमाते हैं और न धर्म का प्रचार करते हैं। तो क्या करते हैं? दूसरा पादरी विषाक्त स्वर में बोला। एक साथी के अस्वस्थ हो जाने पर ईसाई घरों में आश्रय खोजते हैं। पादरी और सन्यासी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि हम अलग अलग धर्मों के सन्यासी हैं। तुम पादरी बनकर आर्थिक सुरक्षा पाते हो क्योंकि तुम एक चर्च विशेष के प्रचारक हो, उनके कर्मचारी हो। स्वामी का स्वर भी बहुत कोमल नहीं रह गया था। सन्यासी किसी की नौकरी नहीं करता, वह प्रभु के मार्ग का यात्री है, उसके हाथ का यंत्र है। बहुत ऊंचे मत उड़ो, उनमें से एक ने कहा। किसी न किसी का आसरा तो सबको चाहिए ही। लगता है तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं है। प्रभु ईशा की शरण में आ जाओ तो तुम्हें भी हृदय बाबू के समान किसी अच्छे स्कूल में शिक्षक की सम्मानजनक नौकरी मिल सकती है। ऊंची कक्षाओं को न सही, 4वीं तक के बच्चों को तो पढ़ा ही लोगे। उसने रुककर स्वामी को चुनौती भरी दृष्टि से देखा।
तुमने किसी ईसाई पादरी को अपने समान भीख मांगते देखा है? जिसके पास खाने को ना हो वह ईश्वर की चर्चा क्या करेगा? ईसा मसीह किसकी नौकरी करते थे? स्वामी ने उसकी आंखों की चुनौती को वहीं कुचल दिया। या वे धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे थे? हम सन्यासी हैं, हम ईश्वर पर निर्भर हैं। धन कमाना होता तो किसी सेठ साहूकार के पास गए होते। ईश्वर से तो हम यही मांगते हैं कि हमें धन से मुक्ति दे। तो फिर अपने गुरु भाई को लेकर प्रभु ईशा के एक अनुयायी के घर क्यों आए? इसलिए कि हिंदू के मन में रोगियों और असहायों के लिए करुणा नहीं होती, कष्ट में कोई किसी की सहायता नहीं करता। हिंदुओं ने संसार भर के असहायों को अपने देश में आश्रय दिया है। संसार का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो। स्वामी बोले, अपने गुरु भाई को लेकर मैं न तो तुम्हारे चर्च गया था और न ही एक ईसाई के घर आया था। मैं उसे अपने एक मित्र के पास लाया था। हम तुम्हारे समान धर्म के व्यापारी नहीं हैं, इसलिए न तो धन का गणित करते हैं और न ही देखते हैं कि कितनी संख्या में हमने दूसरे धर्मावलंबियों का धर्मांतरण किया। ईश्वर के जीवों को मिलाते नहीं हो, उनका विभाजन करते हो। मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखकर उन्हें हिंदू, मुसलमान और ईसाई के रूप में देखते हो। कहने को कहते हो कि भगवान एक है, किंतु तुम्हारे मन में ईसाई गॉड, मुसलमान अल्लाह और हिंदू ईश्वर की ही अवधारणा है। तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, अपना गिरोह तैयार कर रहे हो। गिरोह डाकुओं का होता है, पादरी ने बड़ी कटुता से कहा। जानता हूँ। स्वामी ने हृदय बाबू की ओर देखा। मुझे खेद है कि तुम्हारे घर में बैठकर मुझे ईसाई पादरियों के कृत्यों का विरोध करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया था। तुम्हें यह सूचना भी देनी थी कि अखंडानंद अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? उसका कारण तुम या तुम्हारा परिवार नहीं है। स्वामी बोले, वे यहाँ से रुष्ट होकर भी नहीं गए हैं। अब हम भी तुम्हारे कृतज्ञ हैं कि तुमने हमारी सहायता की, और मैं भी अब तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ। हम फिर मिलेंगे। स्वामी ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और बाहर निकल आए। उन्हें अखंडानंद की चिंता थी। उस सीलन भरे मकान में उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाएगा, पर वे उन्हें वापस हृदय बाबू के घर जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। जिस विष से वे भाग कर आए थे, उस प्रदूषण का अनुभव स्वामी को इतनी ही देर में हो गया था। अखंडानंद के लिए कोई प्रबंध तो करना ही होगा। सहसा स्वामी का मन एक प्रकार के आनंद से भर उठा। वे तो अखंडानंद के लिए इस प्रकार चिंतित हो रहे हैं जैसे अखंडानंद ने उनके भरोसे संसार में जन्म लिया है और उसका पालन पोषण वे ही कर रहे हैं। अखंडानंद भी उसी ईश्वर के जीव हैं जिसके जीव स्वयं स्वामी हैं। अखंडानंद भी उसी ठाकुर के शिष्य हैं जिनके शिष्य स्वयं स्वामी हैं। जाने ईश्वर के मन में क्या है। यदि अखंडानंद के लिए कोई और प्रबंध न हुआ होता तो वे हृदय बाबू का घर छोड़कर इस प्रकार न चले आते। स्वामी नगर भर का चक्कर लगाकर लौटे तो देखा उनके गुरु भाई बड़ी शांति से सामूहिक रूप से अपने गुरु का नाम जप कर रहे थे। वहाँ किसी प्रकार की चिंता का लेश भी नहीं था। स्वामी भी जाकर उनके साथ बैठ गए। नाम जब पूरा हुआ तो तुरानंद बोले, आज नगर में गुप्तचर विभाग का अपना वह भक्त मिल गया था। उसने बताया कि वह एक वकील को जानता है जो साधु संतों की कुछ सेवा करने का इच्छुक है। वकील कश्मीरी ब्राह्मण है, पंडित आनंद नारायण। मैं उससे मिलने चला गया था। उसने कहा है कि वह अस्वस्थ सन्यासी को अपने घर में तो नहीं रखेगा, क्योंकि उससे सन्यासी और परिवार वालों दोनों को ही असुविधा हो सकती है, किंतु वह सन्यासी के रहने की व्यवस्था कर देगा। घर में नहीं ठहराएगा तो रहने की व्यवस्था भी कर देगा? स्वामी ने पूछा। वह एक छोटा मकान किराए पर ले देगा जिसमें वह अस्वस्थ सन्यासी की देखभाल का सारा प्रबंध कर देगा। गेंजेस, मेरा विचार है कि अब जब तुम स्वयं को स्वस्थ अनुभव करो, इलाहाबाद चले जाओ।
प्रयागराज वैसे भी तीर्थों का सिरमौर है। तुम्हारे इस रोग में वहाँ की जलवायु तुम्हें बिना औषध के ही ठीक कर देगी। वहाँ मेरे मित्र हैं, मैं उनके नाम तुम्हें पत्र दे देता हूँ और उन्हें भी सूचित कर देता हूँ। तुम्हारा उपचार भी हो जाएगा और तुम प्रयागराज में तपस्या भी कर सकोगे। स्वामी ने कहा, वैसे कृपानंद तुम्हारे साथ रहेंगे। हम प्रयत्न करेंगे कि सीधे अथवा मठ के माध्यम से तुम्हारे संपर्क में रहें और हम लोग ऋषिकेश जाकर तपस्या करेंगे। देखें कितने दिनों तक हमारा क्रम चल पाता है। जैसी ठाकुर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, स्वामी बोले। ऋषिकेश के निकट के जंगल में तुरानंद, कृपानंद और शारदानंद बांस काट रहे थे। अखंडानंद प्रयाग न जाकर अपने एक मित्र के पास सहारनपुर चले गए थे, अतः कृपानंद पुनः स्वामी के पास लौट आए थे। उन्हें ऋषिकेश में आए हुए कुछ दिन हो चुके थे। गंगा के तट पर चंदेश्वर महादेव के मंदिर के पास उन्होंने एक कुटिया बना ली थी। उसमें रहकर वे लोग कठिन तपस्या कर रहे थे। मधुकरी वृत्ति से खाने को जो मिल जाता था उसी पर संतोष कर लेते थे। तो 2-3 दिनों में उन्हें लगने लगा था कि उनके द्वारा बनाई गई कुटिया उन सबके लिए कुछ ज़्यादा ही छोटी है। यद्यपि वे चारों उसमें लेट भी सकते थे, सो भी सकते थे, किंतु उसमें इतना स्थान नहीं था कि एक व्यक्ति के लेट जाने पर उसे असुविधा में डाले बिना शेष का चलना फिरना भी संभव हो सके। वे कुटिया को कुछ बड़ा करने के विचार को अपने मन में पाल रहे थे। आज प्रातः से स्वामी को कुछ हल्का ज्वर था। बीच बीच में उन्हें ज्वर हो जाता था। कर्णप्रयाग से चलने के पश्चात से पूरी तरह स्वस्थ कभी भी नहीं हुए थे, यद्यपि वे अपनी दिनचर्या का पूरा निर्वाह कर रहे थे। आज ज्वर इतना था कि वे बैठ नहीं पा रहे थे, वे लेटे हुए थे। ऐसे में उनके गुरु भाई दुविधा में थे कि स्वामी की देखभाल करें अथवा अपनी अपनी तपस्या के लिए गंगा तट पर चले जाएं। तभी उन्होंने निर्णय किया कि वे वन से बांस काट लाएं ताकि वे स्वामी के निकट भी रहें और कुटिया का निर्माण भी कर लें। स्थान बन जाएगा तो स्वामी चाहे लेटे रहें, वे लोग भी कुटिया में ध्यान तो कर ही सकते हैं। शारदानंद ने कुल्हाड़ी एक ओर रखी और अपनी भुजा को सहलाया। मेरे विचार से तो ये पर्याप्त है, और वैसे भी सन्यासी को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, पर्याप्त है, हम इन्हें समेटें। वे कुटिया में लौटे तो स्वामी बेसुध से पड़े थे। उनका ज्वर बहुत बढ़ गया था। उनके गले में भी बहुत कष्ट था। उनका हाथ अचेतावस्था में भी अपने गले पर जा पड़ता था, जैसे सांस न ले पा रहे हों और गला घुट रहा हो। संभवतः उन्हें गलघोंटू रोग ने पकड़ लिया था। स्वामी यहाँ इस स्थिति में पड़े हैं और हम वहाँ मूर्खों के समान बांस काटते रहे और किस्से कहानियाँ कहते रहे। शारदानंद बोले, इनके मुख में थोड़ा गंगाजल डालो। तुरानंद ने उनकी नाड़ी पकड़ी। नाड़ी बहुत मंद है और रुकती सी लग रही है। मैं किसी डॉक्टर को देखूं? कृपानंद ने कहा। यहाँ पास ही अस्पताल है ना कि तुम किसी डॉक्टर को ले आओगे? शारदानंद कुछ चिढ़कर बोले। नहीं, डॉक्टर लाने के लिए तो देहरादून जाना पड़ेगा। तुरानंद बोले, मुझे तो लगता है कि इनकी नाड़ी थम चुकी है। हम बड़े मूर्ख हैं, हमें अपने साथ कुछ आवश्यक औषधियाँ रखनी चाहिए। औषधालय और चिकित्सक भी साथ रखने चाहिए। कृपानंद बोले, साधना के लिए निकले सन्यासी और राजा की सवारी में अंतर होता है। तुरानंद की आंखों में अश्रु आ गए। वे भजन गाने लगे। शारदानंद ने स्वामी की कलाई थामी। नाड़ी तो थम चुकी थी, शरीर भी ठंडा हो रहा है, कहीं प्राण निकल ही तो नहीं गए। कृपानंद ने भी कलाई थामकर नाड़ी देखी और धीरे से कलाई भूमि पर रखकर जोर से चित्कार कर रो पड़े। तुरानंद और शारदानंद को भी लगा कि वे अब स्वयं को रोक नहीं पाएंगे।
उनका प्रिय नरेंद्र उनके सामने धरती पर पड़ा था। उनके नीचे 2 खुरदुरे कंबल बिछे थे। ऊनी कपड़ों का इतना अभाव, ऐसे बिस्तर पर सोया रोगी तो अपने प्राण त्यागेगा ही। कैसे स्थान पर नरेंद्र को पटककर इस रोग ने उनका दम घोंट दिया, जहाँ न कोई वैद्य है न चिकित्सक, कि वे लोग चिकित्सा का प्रयत्न तो करते, न सही प्रयत्न, नाटक ही करते, पर यहाँ तो वे तीनों रो रहे थे। बीच बीच में किसी की हिचकी या चित्कार का स्वर होता, पर करने को कुछ नहीं था। वे लोग इस वन में आकर अपने प्रिय नरेंद्र को खो चुके थे। अभी एक औघड़ साधु ने कुटिया में प्रवेश किया। काहे रोते हो भाई? तीनों ने उसकी ओर देखा। वह साधारण साधुओं जैसा एक साधु था। जटाएं और दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसने स्वयं को सिर से पैर तक एक ही कंबल में लपेट रखा था। उसकी आंखों में प्रश्न ही नहीं, विरोध भी था, जैसे उन तीनों के रुदन ने उसकी समाधि में विघ्न डाला हो। शारदानंद ने स्वामी की ओर संकेत कर दिया। हमारे गुरु भाई चले गए, तुरानंद ने कहा। चले गए तो अपने घर पहुंच गए होंगे। साधु ने स्वामी की नाड़ी जांची और उनकी ओर मुड़ा। कोई नहीं गवा, झुट्टे शोर मत मचावा। उसने पूर्ण शांति के साथ अपने थैली के आकार के बटुए में से पीपल का चूर्ण निकालकर मधु में मिलाया और उसे बलात् स्वामी के कंठ में उड़ेल दिया। थोड़ी ठंड लग गई है तुम्हारे गुरु भैया को, और कुछ नहीं भया। ई झुट्टे का रोना धोना बंद करा। वह चला गया। तीनों उसे जाते हुए देखते रहे, न उसे रोक सके न कुछ कह सके, किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी का शरीर अब उतना ठंडा नहीं था। उनकी नाड़ी लौट रही थी और क्रमशः वे स्वस्थ हो रहे थे। स्वामी ने आंखें खोली और उनके होंठ हिले। शारदानंद ने अपना कान उनके अधरों से निकट रखकर सुनने का प्रयत्न किया। वे कह रहे थे, रोना धोना छोड़ो, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपने अश्रु पोंछ लिए और मुस्कुराने का प्रयत्न किया। स्वामी पूर्णतः सचेत थे। वे बोले, तुम लोग दुखी हुए, मेरा उपचार कराने की भी बात सोची। डॉक्टर को पुकार रहे थे, पर ईश्वर को क्यों नहीं पुकारा? मनुष्य डॉक्टर की इच्छा से मरता है और जीता है क्या? हम तो ऐसे विचलित हुए कि भगवान को भूल ही गए। तुरानंद ने आरंभ में कुछ भजन गाए भी, पर हमारे अश्रु ही नहीं थम रहे थे। कृपानंद ने कहा, सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। स्वामी बोले, जिसे स्मरण रखना चाहिए था उसे ही भूल गए। उन्होंने रुक कर सबको देखा। प्रभु ने मुझे मेरी अचेतावस्था में दिखाया है कि मेरे इस जीवन का एक विशिष्ट प्रयोजन है। उसके पूरा हुए बिना न मुझे शांति मिलेगी और न मेरा यह शरीर छूटेगा, और कार्य पूरा हो जाने के पश्चात यह शरीर नहीं रह सकता। स्वामी की दृष्टि अपने गुरु भाइयों द्वारा लाए गए बांसों पर पड़ी तो बांस आ गए हैं, चलो कुटिया का विस्तार करें। वह सब हम कर लेंगे। तुरानंद बोले, आप अभी बहुत दुर्बल हैं, आप विश्राम करें। दिसंबर का महीना था। मेरठ में शीत का प्रकोप चल रहा था। प्रातः का समय था। अभी यह निश्चित रूप से कहा भी नहीं जा सकता था कि आज भी सूर्यदेव के दर्शन होंगे या कोहरा ही छाया रहेगा। असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर त्रैलोक्यनाथ घोष का द्वार खटका। नौकर ने कपाट खोले और द्वार पर इतने सारे साधुओं की टोली देखकर कुछ घबरा सा गया। क्या है? डॉक्टर त्रैलोक्यनाथ घोष का घर यही है? लिखा तो है। नौकर ने द्वार पर लगा नाम पट्ट दिखाया, पर आप लोग शायद अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, स्वामी ने कहा। वे इतनी सुबह रोगियों को नहीं देखते, नौकर बोला। वैसे वे अभी उठे भी नहीं हैं। आप लोग अस्पताल चले जाइए, वे वहीं आ जाएंगे। हमारा एक रोगी खो गया है। हमें किसी ने बताया है
कि वह उपचार के लिए यहीं भर्ती हुआ है। वह अभी यहीं है या उसकी छुट्टी हो गई है, हमें मालूम नहीं है। यदि वह अभी यहीं है तो उससे मिलने का समय क्या है? स्वामी ने कहा, यह घर है, अस्पताल नहीं। यहाँ कोई रोगी भर्ती कैसे हो सकता है? नौकर बौखलाया सा बोला। यह सब गोरख धंधा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा पुत्र। स्वामी बोले, तुम जाकर घर में जो कोई भी जगह हो उसे सूचना दो कि स्वामी अखंडानंद के गुरु भाई उनके विषय में जानना चाहते हैं और यदि वे यहीं हैं तो उनसे मिलना चाहते हैं। नौकर चला गया और डॉक्टर त्रैलोक्यनाथ घोष बाहर आए। डॉक्टर मुशाए। स्वामी बांग्ला में बोले, हमारे एक गुरु भाई स्वामी अखंडानंद देहरादून से प्रयागराज के लिए चले थे। वे किसी कारणवश सहारनपुर पहुंच गए थे। हम लोग उनकी खोज में सहारनपुर गए थे। वहां से पता चला कि वे अपनी चिकित्सा के लिए मेरठ में आपकी शरण में आए हैं। हम उनका समाचार जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कपाट पूरे खोल दिए और बांग्ला में ही बोले, आप लोग भीतर आ जाइए। स्वामी जी अभी यहीं हैं। उनका उपचार चल रहा है। वे स्वस्थ हो रहे हैं किंतु अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। उन्होंने नौकर को पुकारा, बैठक खोलकर इन्हें बैठाओ। नौकर ने उन्हें बैठक में बिठाया और डॉक्टर साहब ने अखंडानंद को सूचना दे दी। अखंडानंद बैठक में आए और स्वामी को देखा तो स्तब्ध रह गए। अरे यह क्या क्या? स्वामी ने पूछा, तुम तो कंकाल हो गए नरेंद्र। ये इस अवस्था में भी हरिद्वार में तपस्या करते रहे हैं। ब्रह्मानंद बोले, और महाराज आप कब इनसे मिलने आ गए? बैठो बैठो बताते हैं। शारदानंद बोले, स्वामी तब से स्वस्थ हुए ही नहीं हैं। कहीं भी पूर्ण चिकित्सा हुई नहीं और न ही विश्राम ही मिला। वहीं टिहरी के दीवान आए थे। उन्होंने इन्हें दिल्ली के एक हकीम के पास लाने के लिए कहा और पैसे इत्यादि भी दिए, किंतु ये पैसे हमें देकर स्वयं अकेले ही हरिद्वार चले गए तपस्या करने। महाराज उन्हीं दिनों कनखल में साधना कर रहे थे। उन्होंने इनके विषय में सुना तो मिलने गए। देखा कि जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, स्वामी किसी प्रकार की कोई चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं और अपनी तपस्या भी नहीं छोड़ रहे हैं, किंतु उनको विश्वास है कि जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है और नहीं तो किसके हाथ में है? स्वामी ने कहा, हाँ बाबा उसी के हाथ में है, किंतु रोग आने पर सब ही वैद्य के पास जाते हैं, कोई ईश्वर के पास नहीं जाता। न कोई यह सोचकर घर में बैठा रहता है कि ईश्वर की इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर ठाकुर भी तो अपनी चिकित्सा करवाते ही थे। चिकित्सा तो मैं भी करवा ही रहा हूँ, स्वामी बोले, किंतु आप स्वस्थ नहीं हैं। डॉक्टर साहब आ गए थे। आपका रोग पुराना हो चुका है और यदि लगकर चिकित्सा नहीं की गई तो यह आपको भारी पड़ेगा। मैं चिकित्सा के लिए ही दिल्ली जा रहा हूँ। स्वामी ने कहा, जाइए। डॉक्टर साहब बोले, किंतु मेरा विचार है कि अभी आप दिल्ली तक भी यात्रा न करें। स्वामी अखंडानंद यहाँ हैं ही, आप भी मेरे घर पर ही रुक जाइए। मैं अपनी औषधियाँ देकर देख लूँ, फिर आवश्यकता हो तो आप दिल्ली भी जा सकते हैं। हम पहले ही आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अखंडानंद की इतनी सेवा की है। हम आप पर और बोझ नहीं डालना चाहते। स्वामी बोले, स्वामी अखंडानंद मुझ पर बोझ नहीं है। सहारनपुर से मेरे मित्र बांके बिहारी चटर्जी ने इन्हें मेरे पास भेजा था। डॉक्टर साहब बोले, मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे एक महात्मा की संगति में रहने का अवसर दिया। मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आप सबको ही यहाँ ठहरा लेता, पर आप इस रुग्णावस्था में बिना चिकित्सा के किसी असुविधा में रहें, यह मेरी आत्मा कदापि स्वीकार नहीं करेगी। भगवान ने अकारण ही आपको मेरे द्वार पर नहीं भेजा है।